हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑप्शन चैनल लिस्ट। तो आज हमारा डेट है 8 अप्रैल और हमने आज देखा है कि निफ्टी 50 में एक बहुत बड़ा गैप अप ओपन किया था। ठीक है, तो आज हम उसी का ही पोस्ट मार्केट एनालिसिस करने वाले हैं कि इतना बड़ा गैप अप ओपन होने के बावजूद क्या हमारा डाइवर्जेंस इंडिकेटर काम करता है या फिर नहीं काम करता है। तो चलिए हम पोस्ट मार्केट एनालिसिस शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारा टाइम फ्रेम जो है वो 5 मिनट का है और आज डेट है 8 अप्रैल। ठीक है, तो जैसे कि हमारा फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल बनता है बहुत बड़ा गैप अप के बाद, यहाँ पे देखेंगे तो इसी के अराउंड हमारा जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो ऑटोमेटिक ड्रॉ हो जाता है, हमको ड्रॉ करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दो हमारा रेजिस्टेंस का और दो हमारा सपोर्ट का लेवल ड्रॉ हो गया। इस पर रूल बस मार्केट को अपने लेवल पे आने का इंतजार करना होता है। अगर वहाँ पे डाटा हमारे फेवर में है तो हम ट्रेड ले लिया करते हैं। तो चलिए वेट करते हैं कि मार्केट हमारे लेवल तक आ जाए। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, मार्केट जो है वो ऑलमोस्ट हमारे लेवल तक पहुँचने वाला था, बट उससे पहले ही रिवर्सल आ गया, हमारे लेवल तक पहुँचा ही नहीं। ठीक है, बाकी देखेंगे और जब भी हमारे लेवल पे आएगा तो कैसा सीन बनता है। ये देखो थोड़ा सा रह गया हमारे लेवल को टच करने से, उससे पहले कुछ पॉइंट पहले ही इसमें रिवर्सल आ गया, 6 पॉइंट पहले। तो इससे ज़्यादा कुछ तो दिक्कत नहीं होता, बट एक छोटा सा रिस्क बढ़ जाता है कि कभी भी मार्केट ना अपना जोन के आसपास से रिवर्सल देता है ना, तो जब दूसरी बार उस लेवल पे जाता है ना तो वो लेवल ऑटोमेटिकली रिस्की हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ से एक बार रिवर्सल आ चुका है। प्रॉपर लेवल से तो नहीं आया, लेकिन कुछ पॉइंट टच करने के बाद रिवर्सल आ गया, तो वो टेक्निकली हल्का सा रिस्की हो जाता है। हम ऑप्शन चेन में देखेंगे, अगर डाटा हमारे फेवर में रहा तो ट्रेड लेंगे, डाटा हमारे फेवर में नहीं रहा तो ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, तो वही है, थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, बस वही उसी बात को मैं आप लोगों को बता रहा था। बाकी आगे बढ़ते हैं। देखो कितना प्यारा रिवर्सल आया ना, बस 6 पॉइंट से रह गया। अब देखते हैं मार्केट हमारे लेवल पे कब आया। 10 बजकर आया 50 मिनट में। मैं एक बार 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे स्विच करता हूँ ताकि हमको एग्जैक्ट टाइम पता चल जाए। 10 बजकर 54 मिनट। ठीक है, तो 10 बजकर 54 मिनट में मार्केट हमारा जोन पे आया। उस समय पे हमारा हिस्टोरिकल डाटा क्या था, हम ये जरा देखें तो क्या समय था, 10 बजकर 54 मिनट। यहाँ पे मैं उसको 10 बजकर 54 मिनट में यहाँ पे मैं स्विच कर लेता हूँ। तो ये इसी समय का मार्केट है दोस्तों, 10 बजकर 54 मिनट, है ना। अब यहाँ पे देखो, ये जो है जोन, ये कौन सी स्ट्राइक प्राइस का जोन होगा। सबसे पहले हम ये फाइंड करते हैं। तो ये जो लेवल है 23,975 का लेवल है, मतलब कि ये कौन से स्ट्राइक प्राइस का सबसे नियरेस्ट होगा। ये जो होगा वो अपना होगा 24,950 का होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का वैल्यू हमेशा स्ट्राइक प्राइस से ऊपर का ही आता है। इस वजह से अब आप बोलोगे ये तो सर 24,900 24,000 का भी नियरेस्ट है ना। हाँ बिल्कुल नियरेस्ट है, लेकिन कभी भी जो रेजिस्टेंस का वैल्यू आएगा ना, वो कभी भी इस स्ट्राइक प्राइस से नीचे नहीं आएगा, हमेशा ऊपर का ही आएगा। हाँ, अगर सपोर्ट होता तो हम इसको बोल सकते थे कि ये 24,000 का सपोर्ट है। तो अगर हम देखेंगे तो ये कौन सी स्ट्राइक प्राइस का वैल्यू हुआ, 23,950 का, क्योंकि 950 से ऊपर है 75 का वैल्यू, 23,975। इस वजह से ये हो गया हमारा 23,950 का वैल्यू। अब यहाँ पे हम ओपन इंटरेस्ट को देखेंगे तो ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो हम ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट को देखेंगे। ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट हमको क्या देखने को मिल रहा है, ध्यान दीजिए। हमारा ओपन इंटरेस्ट है लगभग 6,88,000 का। उसके अगेंस्ट में ओपन इंटरेस्ट कितना है दोस्तों, 7,21,000 का। मतलब कि ओपन इंटरेस्ट जो है वो थोड़ा सा सिमिलर है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मतलब कि मार्केट हमारा वन साइडेड नहीं है, मार्केट कुछ हमारा जिग जैग में चलने वाला है। ऐसा कुछ अगर ऊपर जाएगा तो भी और नीचे आएगा तो भी। ठीक है, जब एक साइड डोमिनेट करता है तो मार्केट वन साइडेड हमारा जाता है। अब जाने की पॉसिबिलिटी किधर जाता रहता है, जिधर हमारा राइटर जाता रहता है। तो पुट राइटर है, इसी वजह से मार्केट ऊपर आ गया। ठीक है, हल्का सा जाता है, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। अब मार्केट हमारा रजिस्टेंस पे खड़ा है, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे हमको सेल सिग्नल आया, क्या यहाँ से मार्केट गिरेगा या फिर नहीं गिरेगा। उसका हमको कंफर्मेशन कहाँ से लेते हैं, हम पर्टिकुलर इस स्ट्राइक प्राइस देख के लेते हैं। तो यहाँ पे 43,000 का ओपन इंटरेस्ट, उसके अगेंस्ट में है
23,000 का ओपन इंटरेस्ट, 23,000 का ओपन इंटरेस्ट, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, मतलब कि पॉसिबिलिटी तो बनता है यहां से बेरिस होने का। तो यहां से हमने एक ट्रेड ले लिया, कैंडल क्लोज होने के बाद लो, या फिर आप जोन में जैसा सिग्नल आया तब ट्रेड लो, जैसा आपको ठीक लगता है। ठीक है, तो यहां से हमने ट्रेड लिया। क्या होता है, हमारा 40 पॉइंट का टारगेट रहता है, बाकी हम उधर क्या करते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, मार्केट क्या करता है दोस्तों, यहां पे अपना ट्रेलिंग स्टॉप यहां पे मार्केट अपना स्टॉप लॉस को खा देता है। हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस कट गया, चलो पहला स्टॉप लॉस कट गया, अभी तो हमारे पास दूसरा जोन बचा हुआ है। अगर पहला स्टॉप लॉस हिट होता है तो ही हम दूसरे ट्रेड के लिए जाते हैं, अदरवाइज हम दूसरा ट्रेड नहीं किया करते। ठीक है, अब चलिए दूसरे ट्रेड के लिए हम चलते हैं। दूसरा जोन हमारा, दूसरा सिग्नल कब आता है देखते हैं जरा हम। देखो इस बार भी क्या हुआ, सेम वैसे ही हुआ कि मार्केट इस बार भी हमारा जोन को प्रॉपर टच नहीं किया। अब मार्केट ने यहां से रिवर्सल दे दिया, मतलब कि इस बार भी क्या हो गया, अब इस बार भी मार्केट हमारा हो गया रिस्की, क्योंकि मार्केट इस बार 4 पॉइंट पहले ही नीचे आ गया, प्रॉपर हमारा बिना लेवल को टच करे। अगर डाटा हमारे फेवर में रहता और सिग्नल आता तो हम डेफिनेटली यहाँ से हम सेल करते, बट ठीक है कोई बात नहीं। जब मार्केट हमारा जोन पे आएगा उस समय हम डाटा को देखेंगे। अब हमको पता चल चुका है कि ये थोड़ा सा रिस्की हो गया, क्योंकि जब लेवल से बिना टच करे पहले आ जाए तो वो हल्का सा रिस्की कंसीडर करना पड़ता है, क्योंकि कई बार नहीं देता है जनरली, अगर मैं सच बताऊं तो सिग्नल आने के बाद भी। लेकिन डाटा अगर स्ट्रांग रहता है तो हमको रिवर्सल मिल जाता है। देखो क्या ही बेहतरीन रिवर्सल मिला बिना लेवल को टच करे। अब देखते हैं हमारा लेवल पे कब तक आता है मार्केट, काफ़ी टाइम तक वेट करना पड़ा यहाँ पे हमको। चलो ये तो सीधा हमको सिग्नल ही बता दिया। अब देखते हैं जैसे ही हमारा सेल सिग्नल आया, 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे चलते हैं, कौन सा कैंडल हमारा कौन सा कैंडल टच किया था, 1:39। यहाँ पे हम टाइम पे चलते हैं 1:39 पे। मैं सबमिट कर देता हूँ। कौन सा स्ट्राइक प्राइस का ये जो जोन है, वो जो लेवल है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस का कंसीडर करेंगे हम, ये हो जाएगा अपना 24,020, मतलब कि इसी स्ट्राइक प्राइस का लेवल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, चलो फिर से एनालिसिस करते हैं। ओपन इंटरेस्ट का डिफरेंस देखो, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। जब 2x का डिफरेंस होता है या फिर 1.7x का डिफरेंस होता है, 1.8x का डिफरेंस रहता है, तो थोड़ा सा डर लगता है कि यार रिवर्सल नहीं देगा। बट इसमें केवल 1,49,000 का डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। मतलब कि मार्केट अभी भी पुट राइटर और कॉल राइटर दोनों ही राइटिंग कर रहे हैं। ठीक है, पुट राइटर से वैसे भी हमको कोई मतलब नहीं है, अगर हम बेरिश हो रहे हैं तो हमको मेन मतलब है कॉल राइटर से, तो कॉल राइटिंग तो हो रहा है। अब हम इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमको ओपन इंटरेस्ट कितना देखने को मिल रहा है, 1,37,000। उसके अगेंस्ट में ओपन इंटरेस्ट कितना देखने को मिल रहा है, 83,000। मतलब कि ओपन इंटरेस्ट का डिफरेंस तो है, एटलीस्ट 1.2x का डिफरेंस नहीं है, लेकिन एटलीस्ट 1.7 1.8 का डिफरेंस तो है। मतलब कि कॉल राइटर्स तो है। अब हमको क्या कंफर्मेशन मिला, दोनों जगह से कंफर्मेशन मिला। ठीक है, हमको दोनों जगह से कंफर्मेशन मिला। एक तो ओवरऑल में ओपन इंटरेस्ट में बड़ा डिफरेंस नहीं है, और इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में भी ओपन इंटरेस्ट का डिफरेंस नहीं है। तीसरा, यहीं पे हमको वॉल्यूम 100%, OI 100% और ओपन इंटरेस्ट भी हमको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 100% देखने को मिल रहा है। जब तीनों ही यहीं पे है तो पॉसिबिलिटी बनता है रिवर्सल होने की। ठीक है, अब इसको भी रिस्की ही कंसिडर करेंगे क्योंकि थोड़ा देर पहले आ गया था। तो अब मैं यहां से ट्रेड ले लिया। एक तो पहला हमारा स्टॉप लॉस जा चुका है, ये मेरा दूसरा ट्रेड है। अब मैं चाहूं तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मैं 2 लॉट के साथ जा सकता हूँ, या फिर मैं सिंगल लॉट के साथ ही अपना लॉस कवर कर सकता हूँ, या तो मैं 1:2 का टारगेट के लिए जा सकता हूँ। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे करते हैं इसको 40 पॉइंट का टारगेट। 1:2 कितना होगा, अगर हम 30 पॉइंट का हिस्से ले रहे हैं तो 60 पॉइंट हमारा 1:2 होगा। अगर हमको मिलेगा ट्रेलिंग करने का मौका तब हम देखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, ट्रेडेबल तो है, बढ़ते हैं आगे। मार्केट ने एक ही कैंडल ने हमको दे दिया है लगभग 41 पॉइंट। अब अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज करके अगर 1:2 के लिए जाते हैं तो देख सकते हैं मार्केट हमको क्या करता है, 1:2 भी दे देता है। हम अपना लॉस भी कवर करके
प्रॉफिट में भी आ जाएंगे। तो कुछ ऐसा आज का दिन रहा दोस्तों। आई होप आप सभी को काफ़ी मज़ा आया होगा, इस वीडियो को देख के काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको भी डाइवर्जेंस इंडिकेटर चाहिए तो बस आपको क्या करना है, यहाँ पे दिए गए नंबर पे मेरे को मैसेज करना है, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के बाद आपको ये जो आईडी है ट्रेडिंग व्यू का, ये मेरे को व्हाट्सअप में सेंड करना है, या फिर एप्लीकेशन में भी मैसेज करने का ऑप्शन आता है, जो आप डिस्क्रिप्शन में जो एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा जहाँ से आप इंडिकेटर को परचेस करोगे, उसमें भी आपको मैसेज करने का ऑप्शन आएगा। और सिंपली ये जो यूज़र आईडी है वो मेरे को सेंड कर देना है। जैसे ही आपको यूज़र आईडी मिला, आपको इंडिकेटर में जाना है और यहाँ पे इनवाइट ओनली पे जाओगे तो यहाँ पे आपको डाइवर्जेंस इंडिकेटर मिल जाएगा। हाँ, ध्यान बस आपको ये रखना है कि अगर आप फ्री ट्रेडिंग व्यू यूज़ कर रहे होंगे तो आप 2 से ज़्यादा इंडिकेटर नहीं यूज़ कर सकते। तो एक इंडिकेटर को डिलीट कर लेना, फिर उसके बाद अपना इंडिकेटर को लगाना, तो आपको इंडिकेटर लग जाएगा। बाकी मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो पे। बाय गाइस, हैव अ ग्रेट डे।